नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। नेपानगर में हुई सनसनीखेज डकैती को पुलिस ने महज 7 दिनों में सुलझा लिया। ये वारदात पारदी गैंग के द्वारा अंजाम दी गई थी, जो रायसेन जिले के गुलगांव से ताल्लुक रखते थे। गैंग के मास्टरमाइंड अनिल सपेरा और सोनी मोंगिया ने नवरात्रि मेले के दौरान गुब्बारे और खिलौने बेचने का बहाना बनाकर घटनास्थल की रेकी की थी। 3 नवंबर को फरियादी रौनक जैन के घर में डकैती के दौरान लाखों रुपए के गहने और नकदी लूट ली गई थी। पुलिस ने साइबर सेल, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड टीम के साथ 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद बदमाशों के बारे में सुराग मिला। पुलिस ने विदिशा और रायसेन के जंगलों में दबिश देकर गैंग के 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बुरहानपुर से राजवीर सिंह। हमारे बुरहानपुर जिले में नेपानगर में दीपावली के जस्ट बाद में 3 तारीख को जो प्रातः वृंदावन कॉलोनी में, जो कि नेपानगर से थोड़ा आउटसाइड में है, उसमें रौनक जैन के यहाँ पर जो एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 3 बजे से 4 बजे के बीच में 10 से 12 लोग, इस वक्त जो बताए जा रहे थे 12-13 लोगों का, उनके द्वारा उस घर में घुस के उनके द्वारा मारपीट करके जो ऑर्नामेंट्स लेके गए थे, उस घटनाक्रम को बुरहानपुर पुलिस ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया था। चैलेंज के रूप में उसमें बहुत ही बृहद स्तर पर हमारी सारी टीमों ने एक्टिविटी स्टार्ट की। मौके पे हम लोगों ने डॉग स्क्वाड हो, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में डिटेल खंगालने की बात हो, लगातार हमारी कार्रवाई चल रही। इस पूरी कार्रवाई में 100 से अधिक लोग हमारे लगातार 3 तारीख की देर रात्रि और सुबह से लगातार लगे हुए थे, और उसमें हमको एक काफ़ी बड़ी सफलता मिली भी। जो घटनाक्रम का मुख्य खुलासा इस प्रकार है कि ये जो घटना घटित की है, वे सारे के सारे पारदी गैंग के द्वारा ये घटना की है। ये घटना में सांची के पास गुलगांव है, वहाँ के मुख्य रूप से ये आरोपी हैं। ये सारे के सारे जो आरोपी गण हैं, इनका मुख्य व्यवसाय में नवरात्रि या अन्य मेले जो रहते, दीपावली या उसके बाद दशहरे के आसपास में गमले, फूल, गुब्बारे, इस तरह के जो चीज़ें बेचने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इस गैंग के जो सदस्य थे वो भी नेपानगर के अंदर नवरात्रि में नेपानगर के मेले के अंदर भी थे, और इसमें से जो लोग गिरफ्तार किए गए वो भी खंडवा में रेणुका पुलिस लाइन के आसपास जो यहाँ पर मेला वगैरह लगा था उसमें भी, और खंडवा अपना बुरहानपुर के अंदर, उसमें इन लोगों की उपस्थिति थी। इसमें एक अनिल नाम का सोनी मुख्य इसके मास्टरमाइंड है। सोनी यहाँ पर नेपानगर के अंदर, नेपानगर के जो मेला था नवरात्रि का, उसमें यहाँ पर उपस्थित रहा, और उसने काफ़ी कुछ यहाँ पे रेकी भी की। इन लोगों को ये था कि रौनक जैन के यहाँ पे 1.5-2 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये वर्क करने लगे। तो अनिल, सोनी और एक सचिन उर्फ बबलू, ये 3 लोग मुख्य रूप से इसमें थे। इन लोगों ने घटना दिनांक के पहले ये सारे के सारे सांची रायसेन में गुलगांव में ही थे। वहाँ से ट्रेन के द्वारा सीधे ये खंडवा आए थे। ट्रेन से खंडवा से बुरहानपुर पहुँचे थे। बुरहानपुर से पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से रात को 10-10:30 बजे के आसपास नेपानगर में उतरे थे, और आउटसाइड में उतर के कच्चे रास्तों से, पटरी के रास्तों से, जंगल और पुल के आउट साइड से अलग अलग बट के ये जो घटना स्थल था उसके बैक साइड में पहुंच चुके। पहले इन लोगों ने वहाँ पे आसपास की तरफ से 4-5 मोटरसाइकिलें इन्होंने उठाई थी, जो अपने भागने के लिए इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी। घटनाक्रम में ये वो पहले पीछे के रास्ते से अंदर घुसे, पीछे ऑफिस का गेट लगा होने के कारण ये वहाँ से अपने सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने सामने की तरफ से घुसे। वहाँ पर इन्होंने चौकीदार को अपने कब्जे में किया था, ऑफिस की सर्चिंग की थी, और ऊपर जाके दरवाजों को खूब बढ़ा के खटखटाया था, और बाद में दरवाज़ा खोलने पे मारपीट करके रौनक जैन और उनकी पत्नी से उनके जो ब्रेसलेट, अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो सारे लिए थे, और 1 लाख रुपए उन्होंने, जो मुनीम ने बताया था कि नीचे रखे हुए थे, वो सब किए थे।
क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, हर एक की एक्टिविटी को बहुत बारीकी से हम लोगों ने उसमें भी ऑब्जर्व किया था, छोटे छोटे रूप में उनके फुटेजेस के आधार पे। बाद में ये लगातार जब कार्रवाई चल रही थी तो हम लोगों को पहला ब्रेक थ्रू जब मिला, जब इसको हम सारे रास्ते